जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर साइज और सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट या लोकल इंडस्ट्री के लिए किस तरह हम ट्रांसफार्मर की साइज को सिलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 में दोस्तों सबसे पहले हम अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग या लोकल इंडस्ट्री के लोड को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग और लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज लेवल हमारा 11/440 वोल्ट रहेगा। सेकंड स्टेप में दोस्तों टोटल लोड कैलकुलेशन के बाद हम 10% एक्स्ट्रा लोड लेके चलते हैं फॉर दी फ्यूचर कंसिडरेशन। स्टेप 3 में दोस्तों हम मैक्सिमम डिमांड लोड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम लोड जो होता है हमारा 100% कभी भी नहीं चलता। अगर 100% चलेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होगा। तो जो हमारा मैक्सिमम डिमांड लोड होता है दोस्तों 80% होता है, क्योंकि 20% लोड हमारा ऑफ रहता है। फोर्थ स्टेप में दोस्तों हम मैक्सिमम लोड को केवीए में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपने प्रीवियस वीडियो में भी फार्मूला देखा होगा किस तरह हम केवीए को किलोवाट में या किलोवाट से केवीए में कन्वर्ट करते हैं। फिफ्थ स्टेप में दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 90% इफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर 90% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 90% इफिशिएंसी के साथ हमें आउटपुट दे। छठे स्टेप में या सिक्स्थ स्टेप में दोस्तों फाइनली हम एज़ पर दी IEC और IEEE स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर के साइज को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी प्रोसेस को दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूँ। आइए, तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि टोटल कनेक्टेड लोड को कैलकुलेट करते हैं, तो हमने 340 किलोवाट एज्यूम किया है। क्योंकि दोस्तों किसी अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग में अगर अपार्टमेंट की बात करें तो किसी घर का लोड 2 किलोवाट हो सकता है, 3 किलोवाट हो सकता है, 4 किलोवाट हो सकता है। तो ऐसे हमने एज्यूम किया है 340 किलोवाट। और वोल्टेज लेवल दोस्तों हमने 11 kV/440 वोल्ट लिया है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन एंड साइजिंग कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में दोस्तों 10% एक्स्ट्रा लोड फॉर दी फ्यूचर कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों ये हो सकता है कि लोड बढ़ सकता है, इसलिए फ्यूचर पर्पज़ से हम 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो जब हम दोस्तों 340 का 10% कैलकुलेट करते हैं तो 34 किलोवाट आता है, और जब हम टोटल इनको करते हैं तो 374 किलोवाट आता है। अब दोस्तों थर्ड स्टेप में जो हमारा ये टोटल कैलकुलेटिव लोड हो गया है डिमांड, थर्ड स्टेप में दोस्तों जो हमारी मैक्सिमम डिमांड है 374 किलोवाट की, वो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो दोस्तों हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है 80% होती है, ये थंब रूल भी होता है, क्योंकि 20% दोस्तों लोड ऑफ होता है। जैसे हम घर में देखते हैं कि इवनिंग में या रात में AC चलते हैं तो फ़ैन बंद होते हैं, या मॉर्निंग में वाटर पंप चलते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं 80% अगर लोड लेता हूँ तो आप देख सकते हो मैं 80% कैलकुलेट करता हूँ 374 का, तो 302 या 302 किलोवाट आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हम मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम 374 के हिसाब से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करेंगे तो हमारे कॉस्ट ज़्यादा आएंगी। फोर्थ स्टेप में दोस्तों मैक्सिमम डिमांड लोड को हम केवीए में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फार्मूला दोस्तों cos θ = kW/kVA, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ये हमने पुराने वीडियो या पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। अभी हम यहाँ केवीए में कन्वर्ट करेंगे किलोवाट को, सीधा हम पावर फैक्टर के माध्यम से हमने 0.8 पावर फैक्टर, ये 0.8 है पावर फैक्टर लिया है। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो
378 आता है। तो दोस्तों ये हमारी KVA की ट्रांसफार्मर का साइज होगा। लेकिन दोस्तों हम ये चाहेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है 90% इफिशिएंसी के साथ आउटपुट दे, ट्रू पावर या किलोवाट के लोड को रन कराए। तो हम 90% इफिशिएंसी लेंगे। तो 90% इफिशिएंसी में दोस्तों आप देख सकते हो, जब हम 90%, ये दोस्तों 0 नहीं है, ये 100 है, मैं गलती किया हूँ, मैं सुधार देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा 420 KVA आता है। तो 420 KVA हमारा ट्रांसफार्मर का साइज होगा। लेकिन दोस्तों एज़ पर दी IEC और IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर चार्टिंग देखते हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांसफार्मर का साइज होगा वो 400 KVA होता है, KVA होता है, 500 KVA होता है, KVA। तो दोस्तों अगर हम 400 KVA के ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करेंगे तो ये अंडर रेटिंग आएगा, और 500 के लिए KVA के लिए करेंगे तो ये हमारे लोड को सूटेबल करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम 500 KVA के ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में लोड भी बढ़ता है और 90% इफिशिएंसी के साथ अगर हमें ट्रांसफार्मर को रन कराना हो तो ईजिली हमारे लोड को हम मीट करा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ट्रांसफार्मर सिलेक्शन एंड साइजिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह दोस्तों ग्रिड सब स्टेशन में लगे सभी इक्विपमेंट, जैसे LA का साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेटर का साइज एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, CT का साइज एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, ट्रांसफार्मर का तो हमने अभी कवर कर लिया है, ब्रेकर, उसके बाद केबल का आगे की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी तरह प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।